बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिक्र करेंगे उन अफराद का जिन्हें फ़तह मक्का के मौके पे कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया गया और बताएंगे किन किन लोगों को माफ़ी मिली और किन किन लोगों को कत्ल कर दिया गया। मशहूर रवायत यही है कि फ़तह मक्का के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकाबर मुजरमीन में से 9 अफराद का खून रायगां करार देते हुए हुक्म दिया। फ़तह मक्का के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े मुजरमीन में से 9 अफराद का खून रायगां करार देते हुए हुक्म दिया कि अगर वो काबे के पर्दे के नीचे भी पाए जाएं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उनके नाम ये हैं: अब्दुल अज़ा बिन क़त्ल, अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरहा, अकरमा बिन अबी जहल, हारिस बिन नुफैल बिन वहब, मकीस बिन सबाबा, हब्बार बिन असवद। इब्ने क़त्ल की 2 लोंडियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू गाया करती थीं। सारा जो औलाद अब्दुल मुत्तलिब में से किसी की लोंडी थी और इसी के पास हातिब रज़ी अल्लाह अन्हो का खत पाया गया था। अब हम तफसील से बयान करेंगे कि इन लोगों के साथ क्या मामला हुआ। इब्ने अबी सरह का मामला ये हुआ कि इसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिदमत नबी में ले जाकर जान बख्शी की सिफारिश कर दी और आपने इसकी जान बख्शी फरमाते हुए इसका इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक इस उम्मीद में खामोश रहे कि कोई सहाबी उठकर इसे कत्ल कर देंगे, क्योंकि ये शख्स इससे पहले भी एक बार इस्लाम कबूल कर चुका था और हिजरत करके मदीने आया था, लेकिन फिर मुर्तद होकर भाग गया था। बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने गिला किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंतज़ार करता रहा था लेकिन तुमने इसे कत्ल नहीं किया। एक सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप कोई इशारा ही कर देते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल इशारे नहीं किया करते। ताहम इब्ने सरह रज़ी अल्लाह अन्हो का बाद में किरदार हुस्न इस्लाम का आईनादार रहा रज़ी अल्लाह अन्हो। इसके बाद अब हम बात करेंगे अकरमा बिन अबी जहल की। अकरमा बिन अबी जहल ने भागकर यमन की राह ली, लेकिन उसकी बीवी खिदमत नबूवत में हाजिर हुई। बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की कि उसको अमान दे दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी। इसके बाद वो अकरमा के पीछे पीछे गई और उसे साथ ले आई। उसने वापस आकर इस्लाम कबूल किया और उसके इस्लाम की कैफियत बहुत अच्छी रही रज़ी अल्लाह अन्हो। इनके मुतल्लिक मशहूर वाक़या ये है कि ये समुंदर में जब सफ़र कर रहे थे तो इनका बहरी जहाज़ या किश्ती तूफ़ान की जद में आ गई और इनको बचने का कोई चारा ना रहा। तब इन्होंने सच्चे दिल से कहा कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब पर ईमान लाया, और ईमान की शम्मा इनके दिल में तब ही रोशन हो गई थी। ताहम बाद में ये बड़े अच्छे मुकाम पे रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों में शुमार होते रहे। इसके बाद जिक्र आता है इब्ने क़त्ल का। इब्ने क़त्ल का पूरा नाम अब्दुल अज़ा बिन क़त्ल था। ये खाना काबा का पर्दा पकड़कर लटका हुआ था। एक सहाबी रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कत्ल कर दो। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद जिक्र आएगा मकीस बिन सबाबा का। मकीस बिन सबाबा को हजरत नुमैलाह बिन अब्दुल्लाह ने कत्ल किया। मकीस भी पहले मुसलमान हो चुका था, लेकिन फिर एक अंसारी को कत्ल करके मुर्तद हो गया था और भागकर मुशरकीन के पास चला गया था। हारिस बिन नुफैल बिन वहब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अजियत पहुंचाया करता था। इसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया।
हब्बार बिन असवद वही शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को उनकी हिजरत के मौके पे ऐसा कचौका मारा था कि वो हुदज से एक चट्टान पर जा गिरी थीं और इसकी वजह से उनका हमल साकत हो गया था। ये शख्स फतह मक्का के रोज भाग निकला, फिर मुसलमान हो गया, ताहम इसके बाद उनके इस्लाम की कैफियत अच्छी रही रज़ी अल्लाह अन्हो। इब्न ख़तल की दो लोंडियों में से एक कत्ल की गई, दूसरी के लिए अमान तलब की गई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह सारा के लिए अमान तलब की गई, वो भी मुसलमान हो गई। खुलासा ये कि 9 में से 4 अफराद कत्ल किए गए, 5 की जान बख्शी हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जिन लोगों के मुतल्लिक तफसील बयान की गई है, ये राय हजरत सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी की है, जो कि उन्होंने अर्रहीकुल मख्तूम में दर्ज की है। इस हवाले से कुछ और नाम भी दूसरे आइमा कराम ने जिक्र किए हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि जिन लोगों का खून रायगां करार दिया गया, उनके ज़िमन में अबू मशर ने हारिस बिन तलाल खजाई का भी जिक्र किया है। इसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इसी फहरिस्त में काब बिन ज़हीर का भी जिक्र किया है और काब का वाक़या मशहूर है कि उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदाह भी की थी। इसी फहरिस्त में वाहशी रज़ी अल्लाह अन्हो बिन हरब और अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इब्ने ख़तल की लोंडी अर्नब है जो कत्ल की गई, और उम्मे साद है, ये भी कत्ल की गई। जैसा कि इब्ने इसहाक ने जिक्र किया, इस तरह मर्दों की तादाद 8 और औरतों की तादाद 6 हो जाती है। हो सकता है कि दोनों लोंडियां अर्नब और उम्मे साद हो और इख्तलाफ महज नाम या कुनियत या लक़ब के इख्तलाफ से हो गया हो। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।